सूरजपाल जाटव उर्फ स्वघोषित भोले बाबा क्या पूरे के पूरे सिस्टम से ऊपर है? क्या भोले बाबा ही इस पूरी सृष्टि को चलाते हैं? भोले बाबा ही क्या सच में भगवान है? तो ये महज सवाल नहीं है, खासकर यूपी में तो हरगिज नहीं। हाथरस हादसे के बाद से भोले बाबा के सामने जिस तरीके से सरकार और सिस्टम दंडवत है, वो तो यही इशारा कर रहा है कि नारायण साकार हरि उर्फ साकार विश्व हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल जाटव ही यूपी में असली सरकार है। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान। तो हाथरस हादसे और उसके बाद हादसे की जांच के नाम पर हुई खानापूर्ति यूपी में एक ऐसी स्याह हकीकत सामने लेकर आई है जो बताती है कि यूपी में बस एक ही शख्स के नाम का डंका बज रहा है और वो है भोले बाबा। तभी तो 2 जुलाई को हुए हाथरस हादसे के बाद से अब तक यूपी पुलिस भोले बाबा तक पहुंच ही नहीं पाई। तभी तो एसआईटी की नोटिस के बावजूद भोले बाबा एसआईटी के सामने नहीं आए। तभी तो प्रशासन, शासन और यूपी सरकार एक तरीके से भोले बाबा पर शिकंजा कसना तो दूर, ये तक नहीं बता सके कि भोले बाबा आखिर हैं कहां। दरअसल ऐसी खबरें हैं कि हाथरस हादसे की जांच कर रही एसआईटी ने भोले बाबा उर्फ सूरजपाल को नोटिस भेजकर बयान दर्ज करवाने के लिए कहा था, लेकिन ना तो भोले बाबा ने नोटिस का कोई जवाब दिया और ना ही निजी तौर पर अपना बयान ही दर्ज कराया। हाथरस हादसे में एसआईटी ने पूछताछ के लिए 132 लोगों की सूची तैयार की थी। इसमें बाबा का नाम भी शामिल था, जिसके कारण ही डीएम एसपी के जरिए नोटिस देकर भोले बाबा तक सूचना भिजवाई गई थी। मगर कथित नारायण साकार हरि ने दर्शन ही नहीं दिए, न ही किसी सवाल का जवाब दिया। और एसआईटी की टीम ने भी हादसे के पीड़ितों को न्याय दिलाने के नाम पर भोले बाबा के वकील से ही तथाकथित साकार विश्व हरि का पक्ष जानकर अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी। और फिर लखनऊ में भी वही खानापूर्ति हुई जो इस मामले में शुरुआत से लगातार होती हुई दिखाई दे रही है। सरकार की ओर से भोले बाबा पर ऐसा रहमो करम किसी के गले नहीं उतर रहा है। हाथरस हादसे से जुड़े दलितों के सर्वमान्य बाबा पर सरकार का बच कर या कहें भोले बाबा को बचा कर कार्रवाई करना उन्हीं सवालों के आधार को मजबूत करता है जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था। तो विपक्षी नेता खुलकर भोले बाबा के मसले पर सरकार को घेर रहे हैं। मायावती ने ट्वीट करके कहा है कि यूपी के हाथरस भगदड़ कांड में हुई 121 निर्दोष महिलाओं, बच्चों की दर्दनाक मौत सरकारी लापरवाही का जीता जागता प्रमाण है। एसआईटी रिपोर्ट घटना राजनीति से प्रेरित ज्यादा लगती है। ये दुखद है। इस अति जानलेवा घटना के मुख्य आयोजक भोले बाबा की भूमिका के संबंध में एसआईटी की खामोशी भी लोगों में चिंताओं का कारण है। साथ ही उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की बजाय उसे क्लीन चिट देने का प्रयास खासा चर्चा का विषय। सरकार जरूर ध्यान दे ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। ये ट्वीट किया मायावती के हैंडल से आया। तो मायावती सरकार को घेर रही हैं। चंद्रशेखर भी सवाल कर रहे हैं। वो तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हाथरस के बाबा को यूपी के बाबा बचा रहे हैं। अगर ये उनकी जान की वैल्यू समझते, जैसे कोई वहाँ वीआईपी जाता तो वहाँ एक वीआईपी के लिए कई हजार पुलिस फोर्स लगा के व्यवस्था कर दी जाती, तो उनकी उस गरीबों की उसमें कोई वीआईपी नहीं था। तो गरीब अगर 100-125 मर भी गए तो सरकार को इससे क्या फर्क पड़ता है? 2-2 लाख रुपए का मुआवजा, क्या कितना पैसा मुआवजा दिया? मुआवजा कितने पैसे का दिया? तो ये बताओ, एक आदमी की जान की कीमत 4 लाख रुपए होगी सरकार के में। तो भाई कौन बचा रहा है ये भी बता दो। बस बाबा को बाबा जी बचा रहे, हम तो नहीं बचा रहे। और ये बताओ, जब कैसे गिरफ्तारी की मांग कर लूं जब एफआईआर में नाम ही नहीं है? आप बताओ ना, जब एफआईआर में नाम नहीं है तो कैसे गिरफ्तारी कर लेगी सरकार? मायावती चंद्रशेखर के साथ साथ अखिलेश भी सरकार से खफा हैं। वो ट्वीट करके कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन हाथरस हादसे में अपनी नाकामी छुपाने के लिए छोटी मोटी गिरफ्तारियां दिखाकर सैकड़ों लोगों की मौत से अपनी जिम्मेदारी का पल्ला झाड़ना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये निकलेगा कि इस तरह के आयोजन में हुई शासनिक प्रशासनिक विफलता से किसी ने अब तक कोई सबक नहीं लिया और ऐसी ही दुर्घटनाएं भविष्य में भी दोहराई जाती रहेंगी। विपक्षी दल, विपक्षी नेता हाथरस हादसे में हमलावर हैं और कटघरे में है यूपी सरकार। खैर, वो बात तो अलग है कि मायावती आज भोले बाबा जैसे बाबाओं पर कार्रवाई की मांग कर रही हैं। उन्हीं के यानी मायावती के शासनकाल में ही ये भोले बाबा लाल बत्ती की गाड़ी से सरकारी सुरक्षा घेरे में घूमा करता। और जो अखिलेश यादव आज सरकार और प्रशासन को उनका फर्ज याद दिला रहे हैं, वो खुद भोले बाबा के कार्यक्रम में शामिल हुए। तभी शायद वो सीधे तौर पर भोले बाबा पर टिप्पणी करने से अब तक परहेज करते रहे। अखिलेश जी बाबा के ऊपर मुकदमा नहीं लिखा गया। देखिए, आप उस बहस को और मत छेड़िए। दुख है इस बात का कि बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई, उसमें महिला हैं, बच्चे हैं और ज्यादातर वो गरीब लोग हैं
जो अभाव में जीते रहे हैं। और ये कार्यक्रम कोई पहली बार नहीं हो रहा था। इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर होते हैं। दुखद ये है कि ऐसी घटना हुई है जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। ये पूरी तरीके से जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की रही। अब बात पार्टियों की हो या जिक्र सियासत का, लेकिन हाथरस हादसे में भोले बाबा के लिंक्स यानी उनके कनेक्शन से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूरे देश को झकझोर कर रख देने वाले हाथरस हादसे में 120 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, कई घरों में मातम पसर गया, कई बच्चे अनाथ हो गए। ऐसे में महज कुछ लाख रुपए का मुआवजा देकर इस पूरे मामले से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता और न ही कथित बाबा को क्लीन चिट मिल सकती। इस पूरे मामले में सरकार सवालों से नहीं बच सकती। सरकार अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांध सकती, क्योंकि अब हर कोई जानता है कि हाथरस में जब 80,000 लोगों के ही कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति थी, तो मौके पर करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोग कैसे जमा हो गए। कैसे तथाकथित अंतर्यामी चमत्कारी भोले बाबा ये तक नहीं जान पाया कि कोई हादसा हो सकता है। वो ये तक नहीं जान पाया कि मौके पर आपात स्थिति से निपटने के लिए ना ही पर्याप्त सुरक्षा बल है, ना ही स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। सच तो यह है कि हाथरस में सत्संग स्थल पर 1-2 लाख लोगों के आराम से बैठने की तो छोड़ दीजिए, खड़े होने तक के लिए भी कोई पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। तो फिर क्यों बाबा प्रवचन करता रहा? क्यों बाबा लोगों की मौत को बुलावा देता रहा? क्यों बाबा हादसे के बाद खुद छुप गए और बाबा को अपनी पहली प्रतिक्रिया देने के लिए वकील का सहारा लेना पड़ा? क्यों बाबा जब कैमरे के सामने आए तो महज दुख जाहिर कर उपद्रवियों को इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराते रहे? ये सवाल वाजिब है, क्योंकि हर कोई अब समझ चुका है कि 100 करोड़ से ज्यादा संपत्ति का मालिक सूरजपाल जाटव कोई बाबा साधु संत नहीं, बल्कि जाटव बिरादरी से जुड़े उन दलितों वंचितों का कथित ठेकेदार है, जिनका वोट बैंक यूपी के कुल दलित वोट बैंक का करीब 12% है। और बाबा का प्रभाव तो गैर जाटव दलितों में भी है, जो कि करीब यूपी के वोट बैंक में 8 से 10% की हिस्सेदारी दर्ज कराते हैं। यहां तक कि बाबा मुस्लिम समुदाय में भी उसकी पैठ बताई जाती है। मुस्लिम समुदाय से भी अनुयायी हैं बाबा के। तो ये सब ये बताते हैं कि बाबा एक बड़ा सियासतदान है, तभी तो मायावती की सरकार में उन्हें संरक्षण मिलता है। अखिलेश भी बाबा के दरबार में जाते रहे, और हादसे के बाद जिस तरीके से सरकार भी अभी तक बाबा पर कार्रवाई कर रही है, वो बाबा के असली रसूख से वाकिफ कराती है। सच ये है, ये लपोलुआब ये है कि यूपी, राजस्थान, एमपी, हरियाणा में बाबा के लाखों अनुयायी और 20 से ज्यादा बड़े बड़े आलीशान आश्रम हैं। और बाबा के पास ये संपत्ति तो तब है जब बाबा को लेकर दावा किया जाता है कि वो किसी से 1 पैसा भी दान दक्षिणा में नहीं लेते। तो आप समझ सकते हैं बाबा पर पैसों की ये बारिश आखिर कैसे हो रही है। फिलहाल हाथरस हादसे में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ भोले बाबा की भूमिका पूरी तरह से संदिग्ध है। तभी तो एसआईटी की रिपोर्ट, हादसे की न्यायिक जांच के बीच ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। अब आगे इस मामले में क्या होगा क्या नहीं, वो वक्त के साथ आपके सामने आ ही जाएगा। लेकिन आप याद रखिए, आपकी समस्याओं को, आपकी मुफलिसी को, गरीबी को, आपके दुखों को कोई भी शख्स खत्म नहीं कर सकता सिवाय आपके। तो खुद पर भरोसा रखिए, ऊपर वाले को याद कीजिए और बचिए ऐसे तथाकथित बाबाओं से। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।